हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के भगवद गीता यथारूप से अध्याय 7 के भगवद ज्ञान नामक अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। छठे अध्याय में भगवान ने अंत में बोला, बहुत प्रकार के योगियों का वर्णन कहा, फिर कहा कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। सारे योगियों से और सबसे वह योगी श्रेष्ठ है जो मुझ में आसक्त मना होकर के मेरा भजन करते हैं। तो यद्यपि अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया कि मैं आसक्त मना योगी कैसे बनूं, लेकिन ये बात को बताने के लिए भगवान इतने उत्साहित हो गए कि इस श्लोक में इस अध्याय की शुरुआत कर दिया उनने और कहा कि कैसे व्यक्ति भगवान में आसक्त मना होकर के भगवान को जान सकता है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने कहा, अब तुम सुनो कि मयि आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ मुझ में आसक्त मना होकर योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योग का युंजन अर्थात अभ्यास करोगे। असंशयम, और इस प्रकार से असंशयम समग्रमा, मुझको तुम बिना संशय के और पूर्णतः जान पाओगे। यथा, जिस प्रकार से कर पाओगे। तत् ज्ञास्यसि, इसको जानने के लिए, इसको जानो तुम। तच्छृणु, मुझसे सुन करके तुम जानो। और यहाँ हमने एक मुख्य बात सीखी थी कि जितना व्यक्ति भगवान के यश को सुनता है, भगवान की कथा को सुनता है, उतना अधिक वह भगवान के प्रति आसक्त होता जाता है। देखिए, ये केवल भगवान पे ही घटित नहीं होगा। इस जगत में आप किसी के भी गुण को सुनते चले जाएंगे तो उसी में आसक्त होते चले जाते हैं। तो भगवान तो सहज, असीमित और शाश्वत गुणों से युक्त हैं। अरे तुमने उनके बारे में सुना नहीं? ऐसा लोग बोलते हैं और उसके बाद हम सुनते हैं और फिर उस व्यक्ति के बारे में सुनने की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त होने के लिए होकर के तुम अगर मुझ में आसक्त होगे तो तुम मुझे आसक्त मन होकर के योग का अभ्यास करोगे, अपनी इंद्रियों को मुझसे जोड़ोगे, तो तुम संशय रहित होकर और समग्रता में मुझको जान पाओगे। तो कैसे जान पाऊंगा? तो यह तुम मुझसे सुनो। और यहाँ पे भगवान के ज्ञान स्वरूप के संबंध में ज्ञान और विज्ञान को दिया जा रहा था, उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्यों को समझेगा और भगवान में आसक्त हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं अब इस बात को, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वनेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ते अहम ज्ञानम, मैं तुमको अपना ज्ञान दूंगा अर्थात स्वरूप का ज्ञान दूंगा, और सविज्ञानम, विज्ञान के सहित दूंगा अर्थात उसका अनुभव कैसे प्राप्त हो यह भी दूंगा। इदम वक्ष्यामि अशिष्यता, मैं यह कह रहा हूँ, अशिष्यता मतलब संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी महिमा बता रहे हैं उस ज्ञान की, कहते हैं यज ज्ञात्वा न इह मतलब इस मोक्ष के मार्ग में, इस योग के मार्ग में अब और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा। इस ज्ञान को आपने जान लिया, भगवान के स्वरूप को जान लिया, तो न इह भूयो अन्यज, भूया का मतलब होता है पुनः, पुनः और कुछ जानने के लिए नहीं रह जाएगा। न इह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, एक बार आपने भगवान के स्वरूप को सीख लिया तो अब उसके बाद और कुछ जानने के लिए योग्य नहीं रहा, क्योंकि भगवान की शक्तियां इस जगत के रूप में प्रकाशित हैं। ठीक है, बहुत तेज जा रहे हैं, बहुत स्लो जा चुके हैं, इसलिए है ना। जो लोग सुन चुके थे उनके लिए कुछ भी कठिनाई नहीं है। अच्छा, आप इतने बढ़िया हैं और ये ज्ञान की महिमा बताकर कह रहे हैं कि भाई इसके लिए मुझको जानने वाले बहुत ही रेयर होते हैं, ये ज्ञान बड़ा विशेष है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। क्या? प्राय मनुष्य तो अब पशु की तरह जी रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बिरला सोचेगा कि क्या मैं मृत्यु को पार कर सकता हूँ। तो उनमें से भी कोई जो सिद्ध लोग हैं वह मुझे तत्वतः जानते हैं। क्यों ऐसा कठिनाई है? आपके सत्य को लोग क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों का संगत मिलता नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, उनके पास प्रणिपात करना होता है, नम्र भावना में जाना होता है, परिप्रश्न करना पड़ता है, भगवान के बारे में पूछना पड़ता है और सेवा करनी होती है, तब जाकर व्यक्ति समझ पाता है। और ऐसा लोगों को पास मौका मिलता ही नहीं है, भक्तों से सुनने का मौका नहीं मिलता, तो अब भगवान के बारे में अटकलबाजी करते हैं, नहीं समझ पाते भगवान को। अब भगवान अपने ज्ञान के बारे में बता रहे, ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
भूमि, भूमि स्पष्ट है। भूमिर आप, आप का मतलब जल, अनल अग्नि, वायु, वायु, खम आकाश, मन और बुद्धि, कितने हो गए 8, अहंकार ये 9। यद्यपि ये 9 हैं लेकिन इसमें 24 तत्वों को गिन दिया गया था। अब कैसे गिना गया था वो हम यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। 24 प्रकृति के तत्व हैं, उसको पूरा गिन दिया गया है भगवान के द्वारा। इति अयम में, ये सब मेरे, में मतलब मेरे, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भिन्न प्रकृति हैं अर्थात अचेतन है। 8 प्रकार की अचेतन है। तो कहेंगे आप तो लिखा है अष्टधा, हाँ दिखा है अष्टधा, लेकिन फिर भी इसमें 24 तत्वों का समावेश है। तो ये भिन्न क्यों है? क्योंकि भगवान चेतन है और ये सारी शक्तियां अचेतन है, इनसे ही जगत बना है। लेकिन इनसे विपरीत, और इनसे विपरीत नहीं कहना चाहिए, इनसे परे जीवात्मा है जो इन वस्तुओं का भोग कर रही है, और वो हम सब हैं। अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरे अयम इतस्तु अन्याम, इससे परे, इस अपरा से परे, अपरेयम इतस्तु अन्याम, इससे अन्य, इस अपरा प्रकृति से अन्य एक मेरी प्रकृति है, प्रकृति में प्रकृतिम पराम विद्धि, मेरी परा प्रकृति को जानो जो इस अपरा प्रकृति, इस डल मैटर से, इस जड़ प्रकृति से परे है। क्या नाम है इसे? कहते हैं जीव भूता महाबाहो। हे महाबाहो अर्जुन, उसको जीव भूत कहते हैं। कौन है वो? हम सब लोग हैं जो कि चेतन है, कॉन्शियस हैं। क्या कर रहे हैं? यया इदम धार्यते जगत, इस जीवात्मा, इस जीव प्रकृति के द्वारा इस जगत को धारण किया जा रहा है। जैसे हम लोग इस क्लास को यूज कर रहे हैं, क्लास का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर यहाँ नहीं आए तो क्लास का कोई उपयोग नहीं करेगा। घर का उपयोग जीवात्माएं करती हैं, घर अपना उपयोग अपने आप नहीं कर सकता है। जड़ वस्तुओं का उपयोग चेतन जीवात्मा कर रही है। तो यही बोल रहे हैं, ये एकदम धारित जगत। अब अपने आप को इन दोनों प्रकृतियों का स्रोत बताते हैं। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य, इन दोनों की और सभी भूतों की मैं ही धारण करता हूँ। और उसके बाद कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः, मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ। प्रभव मतलब स्रोत हूँ, और प्रलय मतलब नाश भी होता हूँ। अब बीच में च नहीं क्षमा कीजिएगा। प्रभव प्रलय तथा, मतलब स्रोत हूँ और प्रलय हूँ, और पोषण, मतलब पोषण नहीं, पालन करने का भी कारण मैं ही हूँ। आपके नहीं, यहाँ पालन की बात नहीं, पालन की बात आगे आएगी, पालन की बात आगे आएगी। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य, नहीं, इसका अर्थ यह है कि ये जो दो, इस जगत में जो कुछ भी है वह इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही है, ये अर्थ है इसका। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य, जितना भी जगत में कुछ है ये इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही है, अर्थात अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अहम कृष्णस्य जगतः, मैं कृतस्न मतलब होता है संपूर्ण, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं और प्रलय हूं। भगवान से सब कुछ आता है और भगवान में सब कुछ लीन हो जाता है। हमने तो सुना था कि ब्रह्म से सब कुछ आता है, तो कहते नहीं, मुझसे परे कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, ये समझो कि मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे, मुझ कृष्ण से परे। भगवान अपनी छाती पे हाथ रखकर बोले कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इससे मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। न अन्यत् किंचिदस्ति, और कुछ भी नहीं है हे धनंजय। फिर वो कह रहे हैं कि मैं न सिर्फ प्रभव और प्रलय का कारण हूं, अपितु पालन भी कर रहा हूं। तो कह रहे हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम। इदम मतलब इस पूरा जगत जो है वह मुझ में ही है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं सब में प्रवेश किया हूं तंतु की तरह। सूत्रे मणिगणा एवं, जैसे एक सूत्र, जो मणियां हैं हमारे गले में बंधी हुई है, उसमें एक सूत्र पिरोवा है। सूत्र दिखता नहीं है लेकिन सारी मणियां उसी पे आश्रित हैं। उसी प्रकार से जगत में जो भी व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति पे ही आधारित है। भगवान ही इसको पकड़े हुए, धारण किए हुए। कैसे किए हुए?
पूछे कोई व्यक्ति आप कैसे पालन कर रहे हो, तो कहते हैं रसोहम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः कि पौरुषम नृषु। मैं अपसु अर्थात जल में रस हूँ, उसका आधार हूँ, नहीं तो जल की सत्ता ही नहीं रहेगी, तो जल के बिना हम कैसे रहेंगे। तो जल की स्थायित्व या जल की सत्ता प्रदान करके वे जीवों का पालन कर रहे हैं। प्रभास्मि शशि सूर्यो, शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य मतलब सूर्य, तो इनकी जो तेज है यह भी मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसके द्वारा तो पालन हो ही रहा है, स्पष्ट है। प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में ओंकार है, ओंकार से सारे वेद प्रकट हुए और वेद के द्वारा ही इंसान को पुरुषार्थ करने का मौका मिलता है। शब्दा खे पौरुषम ऋषु, और आकाश में खे, आकाश का जो तत्व है जिससे आकाश की सृष्टि होती है वह शब्द भी मैं ही हूँ। और पौरुषम ऋषु, इंसानों में जो कुछ पौरुष करने की, कुछ पुरुषार्थ करने की क्षमता है वह भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान पालन कर रहे हैं। भाई हम लोग कुछ पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या, सब्जी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कैसे व्यक्ति जिएगा। तो वह करने की क्षमता भी भगवान ही है। आगे बता रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी की जो अविकृत गंध है उसका मतलब पुण्य, ओरिजिनल प्रभुपाद इसको अनुवाद किए, वह भी मैं हूँ। क्या मतलब है भाई, पृथ्वी सबको धारण कर रही है और उसका जो रस, उसका जो तन्मात्रा गंध है वही खींच ली जाए तो पृथ्वी अपनी सत्ता को खो देगी, तो हम रहेंगे कहाँ पे। ठीक है। तेजश्चास्मि विभावसौ, विभावसौ मतलब अग्नि, अग्नि का जो तेज है वह भी मैं हूँ। खाना पकाया खाना खाए होंगे आप, तो वह भी अग्नि से पका है और हमारे पेट में भी अग्नि है, वह पचा रही। तो क्या भगवान पालन करते हुए दिख रहे हैं। जब व्यक्ति समझेगा कि भगवान पालन कर रहे हैं तो क्या भगवान के प्रति आसक्त नहीं होगा। नहीं समझने के कारण व्यक्ति भगवान को कुछ देना नहीं चाहता है। बात यह, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों का मैं जीवन हूं, उनका धारण करने वाला हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों का मैं तप हूं। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी जीवों को बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। सभी जीवों का बीज मैं हूँ, क्योंकि बीज नहीं होगा तो फिर व्यक्ति सृष्टि कैसे होगी। अंडा आया कि मुर्गा पहले आए, तो अंडा आया, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, मुर्गा पहले आया, भगवान सृष्टि की। तो कहीं बीज तो नष्ट हो जाता है, तो कहते ना सनातनम, मैं अव्यय बीज हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, ये अच्छा है, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसकी गलती है, भगवान की गलती है। और समझ में आ रहा है तो किसके श्रेय जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए। तो अगर गीता समझ में आ रही है तो भी भगवान को श्रेय मिलेगा, नहीं समझ में आ रही तो भी भगवान को समझेगा। आपको ना समझ में तो कहेंगे भगवान आप ही समझा नहीं रहे हो, क्या कर सकते हो। हम तो बैठ गए, अब आपको समझाना है। और बात ये भले मजाक की लगे लेकिन बात बिल्कुल सही है। भक्त जब नम्र भाव से ये समझते हुए कि भाई गुरु परंपरा में जो बताया जा रहा है वो सही है, वो सुनते हैं तो उनको वास्तविक रूप से समझ में आने लगता है। और नहीं तो संस्कृत के स्कॉलर को भी समझ में नहीं आता कि सरेंडर करना किसको है किसको सरेंडर करना है। वो लोग सारे कोट कर देंगे, लेकिन ये समझ में नहीं कि सरेंडर यार किसको बोलना है, किसको सरेंडर बोलना है कौन है जो एक अव्यक्त भगवान है, वो भगवान के अंदर कोई अव्यक्त है उसको बोलना है, उस सच्चिदानंद को बोलना है, ये दिक्कत हो जाएगी। तो बुद्धि वैसी भगवान ही देते हैं क्योंकि वैसे बुद्धि चाहते हैं। तेजस तेजस्वी नामहम, जो तेज का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, तो उनका तेज भी भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। अगर हम किसी को प्रभावित कर पा रहे हैं तो भगवान के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं, ये समझना चाहिए। बहुत अच्छा है। बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। बलम बलवता चाहम, जो बलवत हैं, जिनके पास इनके पास बल है, उनका बल मैं हूं। अच्छा, औरंगजेब का बल भी आप हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। काम राग विवर्जितम, काम का मतलब होता है भोगने की इच्छा, और राग मतलब जो मिल गया है उसके प्रति लोभ, और बढ़े वो और बढ़े, उससे रहित। अर्थात जब हम देखते हैं कि कोई समर्थ व्यक्ति लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है
तो वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो भूतों में मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध काम है, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए जो काम का उपयोग किया था वह भगवान की प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि एक जीव को भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर प्रदान किया जाएगा। अब कह रहे हैं कि क्या कहें, अब जो कुछ भी जगत में सात्विक, हाँ तो यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ों का वर्णन किया गया। तो मान लो कोई पूछे कि भाई अब ये जो तमोगुणी चीज़ें उनको कहाँ स्रोत है, तो कहते उनका स्रोत भी मैं हूँ। वह मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका भी आश्रय मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव, और जो कुछ भी सात्विक भाव हैं, भाव मतलब अस्तित्व हैं, या राजसिक अस्तित्व वाले हैं या तामसिक सत्ता वाले हैं, हर वस्तु इस जगत में एक सत्ता को धारण की हुई, तो वो सत्ता में कभी सत्वगुण बढ़ा हुआ है, किसी में रजोगुण बढ़ा हुआ है, किसी में तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो जो कुछ भी हैं, मत्त एवेति तान् विद्धि, तुम यह समझो कि वह मुझसे ही आए हैं। ना तो अहम तेषु ते मयि, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है। इसका क्या मतलब है? भगवान में सब कुछ है तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है का मतलब भगवान उनमें आसक्त नहीं है, भगवान निर्लिप्त रहते हैं, भगवान त्रिगुणातीत है। आप जब ऐसे हैं तो आपको कोई जानता, सब लोग जानते क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर्, इन गुणमय भावों के कारण, तीन प्रकार के गुणों के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण, एभिः सर्वम् इदं जगत, ये पूरा जगत मोहित है। मोहितम न अभिजानति, मोहित है, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा, इस कारण से न अभितः जानाति, मुझको नहीं जानता। तो किस रूप में नहीं जानते? तो कहते हैं मामेभ्य परम अव्यय, माम एभ्य परम, मैं एभ्य इनसे परे हूँ, दिव्य हूँ, और अव्यय हूँ अर्थात निर्विकारी हूँ, ये नहीं जानते। वो सोचते हैं कि मैं तो राजपूत का लड़का हूँ, मनुष्य हूँ, ठीक है, मैं भी अपना आदि भौतिक स्वरूप प्रस्तुत किया हूँ। नहीं, भगवान अपना आदि भौतिक स्वरूप नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका आत्मा और बाहर शरीर देह देही का भेद नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो कोई पूछे कि भाई कौन लोग हैं जो समझ पाते हैं? तो कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण लेते हैं वह समझ पाते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एषा गुणमयी मम माया, दैवी ही, यह गुणमयी माया मेरी है और दैवी है, देवता की है, भगवान श्री कृष्ण की है, और दुरत्य है अर्थात दुस्तर है। कब तक है? जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है, तभी तक वो दुरत्य है। क्या बोला मैंने? जब तक वह सोचता रहता है कि माया भगवान से स्वतंत्र है, तभी तक माया दुस्तर है। क्यों ऐसा? तो कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी ही शरण लेता है तो वह एताम मायाम, इस माया को वो सब तर जाते हैं। बहुवचन में है, सब साथ के साथ तरेंगे। हम लोग इस समय साथी के साथ तैर रहे हैं। जब से लोग गीता सुन रहे हैं तो सभी एक साथ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तरति शब्द नहीं है, एक वचन नहीं है, तरंती, जो जो भगवान की शरण एक साथ लेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा केवल प्रभाता जी पहले आप शरण ले लीजिए, आपके पूरी शरणागति हो जाएगी, फिर मैं लाइन में लगूंगा। अच्छा मेरा हो गया, उसके बाद राम कुमार पर वेट कर रहे हैं 500 जन्म तक, क्योंकि मैं तो ढीला आदमी हूँ, तो शरण लेने में टाइम लगेगा। होता ना कभी कभी वो टिकट काउंटर पे एक आदमी वहाँ जम गया, वो बहस किए जा रहा है, वो काम 5 मिनट का है लेकिन लंबा करता है, या फिर वो ना हॉस्पिटल नहीं, अरे क्या, अरे वो टोल बूथ पे गाड़ी लग गई, वो झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब वो शरण में नहीं जा रहा है, कह रहा अरे भाई टिकट के पैसे दे दो, तो पीछे वाले लाइन लगी जा रही है। ऐसा नहीं है, आपका काउंटर इंडिविजुअल है। मेक सेंस? आपके पीछे कोई ऐसा नहीं कि पीछे कोई आगे पीछे लगा ना। जितने हम भगवान की शरण लेंगे, आज से हम शरण लेना शुरू करेंगे, हम बस पार हो जाएंगे। इस जगत के अरबों खरबों लोगों को एक साथ भगवान की शरणागति
के बारे में बताया जा सकता है, वो सब एक साथ शरण ले सकते हैं। देखिए सामान्य बात लगती है आपको, लेकिन इस जगत में किसी हॉस्पिटल को देखिए तो कितने लोग को शरण दे सकता है, 3,000 4,000 मैक्स। और दुनिया के सारे लोग आ जाए, हमें ठीक करो, हमें ठीक करो, हमें ठीक करो, तो कहेंगे भाई हम सबको ठीक कैसे करें? ये आरोपण आपको भगवान पे नहीं लगाना चाहिए। दुनिया के क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितने भी जीव एक साथ भगवान की शरण लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अनंत अनंत जीव वैकुंठ में भगवान का आश्रय लिए ही तो हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही भगवान को? तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य नहीं है? क्या कोई और देवता इस प्रकार से शरण देने के लिए समर्थ है? तो नहीं। इसी को कह रहे हैं माम एवा, जो मेरी ही शरण लेते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि की शरण नहीं लेना चाहिए। उनकी शरण लेकर व्यक्ति माया को पार नहीं कर पाएगा। और माया में ताम तरंती थी का आशय था कि भक्त लोग तो कब तर जाते हैं उनको मालूम भी नहीं चलता। ठीक है, तो बढ़िया है फिर तो इसका मतलब आपने बता दिया है और अब सब लोग सुनकर आपकी शरण में जाएंगे। कहते ना, कुछ महात्मा है जो मेरी शरण में नहीं जाएंगे। कौन है? 4 प्रकार के लोग। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पुरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। न माम दुष्कृतिनो, इसको यहाँ से लीजिए, प्रपद्यन्ते, जो 4 प्रकार के दुष्कृतिवान लोग हैं वह मेरी शरण में नहीं आते। कौन? मूढ़ा, बेवकूफ। अब बेवकूफ का अर्थ ये नहीं कि इसके मैथमेटिक्स में नंबर कमाए हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बेवकूफ हैं, गीता सुनने के बाद भी वह नहीं आएंगे भगवान की शरण में। नराधम, भगवान की मतलब भूण का मतलब बताया गया तो बस वो खाओ कमाओ उसी में जीवन बिताओ फिर मर जाओ। और नराधम का मतलब बड़ा सुंदर लिया गया था कि भगवान की भक्ति प्राप्त भी हुई, फिर सोच रहा है ना इससे हमारा साधन सिद्ध नहीं होगा, छोड़ो कुछ और ढूंढते हैं। ये है नराधम। भाई मनुष्यत्व तब प्राप्त हुआ जो भक्ति कर रहा है, लेकिन मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद भी नीचे गिर गया, भक्ति छोड़ दिया उसने। भक्ति छोड़ दिया किस अर्थ में? कि भक्ति से श्रेष्ठ और कोई साधन है। इसलिए भक्ति से गिर जाए कोई व्यक्ति, लेकिन उसकी मति ये है कि भाई साधन तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसको नराधम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सोच रहा है कि भाई भक्ति से भी श्रेष्ठ कोई और पुण्य देने वाली चीज़ है, कोई और पवित्र करने वाली चीज़ है, तो अब उसको नराधम कहा जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा जिसका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है, वो उपनिषद वगैरह पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण की शरण नहीं जाते। और आसुरम भाव आश्रिता, आसुर भाव को जो आश्रय लिए हुए हैं, मतलब वह भगवान को निर्विशेष कह देते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप को खंडन कर देते हैं। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते। कोई आता भी है तो कहते हैं हाँ 4 प्रकार के लिए कि सुकृतवान लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। जनाः मनुष्य, सुकृतिनो अर्जुना, जो सुकृतिवान होते हैं, आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु मतलब आत्मज्ञान की जिज्ञासा वाला, अर्थार्थी मतलब धन की इच्छा वाला, और ज्ञानी मतलब जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है। ध्यान दीजिएगा कि ये दुखी और ये अर्थार्थी अगर सुकृतिवान होंगे तब आएंगे, नहीं तो सारे दुखी भगवान के पास आते हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें भी कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तो मान लो कि कहे ज्ञानी, ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है क्या? ज्ञान के बाद भी आपकी भजन करने की जरूरत है? तो कहते हैं हाँ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, इन 4 में जो ज्ञानी है वह नित्य युक्त रहता है, मुझ में नित्य ही सेवा में लगा रहता है। वो समझता है कि मेरा स्वरूप भगवान के सेवक के रूप में है, एकमात्र यही मेरा कर्तव्य है, वह सेवा में लगा रहता है। एक भक्ति विशिष्टते, उसकी भक्ति मुझ में ही रहती है। शनिवार को शनिदेव और मंगलवार को हनुमान जी, ऐसा नहीं, हर दिन ऑल डे कृष्णा डे। तो अच्छा क्या सुविधाएं मिलती हैं भाई ऐसा ज्ञानी बनने के लिए? तो कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ऐसा ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। अति अर्थम का मतलब है कि मैं उसको कितना प्रिय हूं और वह मुझे कितना प्रिय है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस अत्यधिक प्रिय है। अहम स च मम प्रिय, मैं उसको बहुत अधिक प्रिय हूं और वह भी मुझे इसी प्रकार से बहुत अधिक प्रिय है। तो बाकी लोग से प्रेम नहीं करते ना आप? कहते नहीं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम।
उदारः सर्व एवेते, ये सभी बड़े उदार हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आस्थितः स ही युक्तात्मा, क्यों ऐसा? क्योंकि वह युक्त आत्मा भगवान से आसक्त रह करके, युक्त आत्मा मतलब आसक्त मना होकर के स्थित रहता है, और मामेव अनुत्तमाम गतिम, मुझको ही प्राप्त करता है, जो अनुत्तम गति है, भगवान से श्रेष्ठ गति गंतव्य कुछ भी नहीं है, और मुझको ही प्राप्त करता है। बाकी लोग भी अच्छे हैं क्योंकि वे भगवान को यश देते हैं, भगवान के पास आए, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए हैं। ऐसी ज्ञानी की स्थिति एक जन्म में प्राप्त नहीं हो जाती। इसी को कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मेरी शरण में आता है, तो जो भगवान की शरण में जाता है वो सुदुर्लभ है। एक बात विचारणीय है, पहले नहीं कहा कि जो भगवान की शरण में जा रहा है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहा है, वो देखने में समान इंसान लगेगा ना, सामान्य माताजी लगेंगी? इस बात पे हमने कोई विचार नहीं किया, इस बात को कभी विचार ही नहीं किया हम लोग। इस श्लोक पे भी चर्चा की लेकिन बात विचार नहीं किए कि जब भी कोई व्यक्ति कभी भी ज्ञानी बनेगा, या आप भी कभी भी ज्ञानी बनेंगे, हम लोग कभी भी ज्ञानी बनेंगे, वास्तविक ज्ञानी, तो लगेंगे तो इंसान ही ना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? और सामान्य लोगों को तो हम समान इंसान ही लगेंगे, लेकिन भगवान को समान इंसान नहीं लगेंगे। जो भगवान को जल अर्पण कर रहा है वह समान इंसान नहीं है। जो भगवान को तुलसी पत्र अर्पण कर रहा है, या भगवान का नाम जप कर रहा है, या दीप दान कर रहा है, वह समान इंसान नहीं है, लग रहा है समान इंसान। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वासुदेव सर्वमिति का क्या मतलब है? भाई देखिए, इस जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है, या किसी के पास कुछ भी है, वह सब भगवान वासुदेव का ही है। तो मुझे सभी कुछ भगवान वासुदेव की सेवा में नियोजित करना चाहिए। जिसको यह समझ में आ गया वह ज्ञानवान है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा आपको, तो ज्ञानी बनने में कुछ दिक्कत है? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब बहुत जन्मों तक मरते रहो, एक ऑप्शन है, और दूसरा है कि प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से सुन लिया कि भाई कृष्ण ही तुम्हारे सब कुछ हैं, कृष्ण की सेवा करो। अच्छा, ये बता दीजिए कि कृष्ण की सेवा करने में परिवार को कहाँ छोड़ना पड़ रहा है? बच्चों को प्रसाद खिलाइए, बच्चों को उठाइए, जपा कराइए, सब कुछ करिए, कथा सुनिए, कोई कार्य मुश्किल है नहीं। भाई बच्चे भी कृष्ण के हैं, पति भी कृष्ण का है, पत्नी भी कृष्ण की, सब कुछ तो भगवान का है, अपना कुछ है ही नहीं। सब कुछ भगवान की सेवा में नियोजित करना है। ये बात जिसको समझ में आ गई वो वह सुदुर्लभ है। तो सुन करके सीख ले या मर मर के सीखे? तो पहला वाला ऑप्शन अच्छा है ना, सुन के सीख लेना चाहिए। मानस देह गेह जेओ किछु मोर, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। मेरा जो कुछ भी है, मन है, शरीर है, वाणी है, जो कुछ भी है भगवान वो आपका है, हमें आपकी सेवा में नियोजित करना है। भाई जैसे मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, ये अर्पण करना कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आप लोग अपने कानों को अर्पण कर रहे हैं भगवान को। एक बात समझिए, जब हम भोग के बारे में सुन रहे हैं तो कानों को भोग में अर्पण किया कि नहीं? जीभ को भोग में अर्पण किया कि नहीं? तो करना तो आता ही है, खाली भगवान को अर्पण करना सीख जाइए। वी आर ऑलरेडी सरेंडरिंग टू माया, तो सरेंडर करना तो आता है, अनकंडीशनल सरेंडर करना आता है। तो माया तो कुछ दे नहीं रही है, लेकिन जब भगवान ने क्या दुख दे दिया है, जरा बता दीजिए मुझे। बाद में टेलीग्राम मैसेज करना कि अपने भगवान की भक्ति करने की ये नुकसान, एक ऐसे लिख के भेजना, भगवान की भक्ति करने के 6 नुकसान और माया की शरण लेने के 1 फायदा। ये टॉपिक रहेगा, तो बताना। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शरण नहीं लेते। तो हम सीख रहे हैं कि जितना व्यक्ति सुकृतिवान होगा उसकी शरणागति बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो सुकृतिवान लोग हैं उनको भगवान प्रेरणा देते हैं। दुख है, आओ मेरे पास आओ, पैसा चाहिए, आओ दूंगा, मैं लक्ष्मीपति हूं। गॉट इट? नेक्स्ट। तो यहां तक भगवान ने अपने पास आने वालों की प्रशंसा करी, लेकिन अब कोई प्रश्न करे कि भाई सभी लोग आपका भजन करते हुए तो दिखते नहीं है, तो देवताओं का भी भजन चलता हुआ देखा जाता है जगत में। तो अब भगवान उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, देवताओं की नहीं, देवताओं की उपासना की।
कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। तै तै काम है, उन काम वासनाओं के द्वारा, हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है कि भाई तुम आत्मा हो, तुम्हारा देह से मतलब नहीं है। ते प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वह किसी अन्य देवता को शरण में जाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी भी अन्य देवता की शरण में जा रहे हैं तो वह उसके कामनाओं के द्वारा उसका ज्ञान हरण कर लिया गया है। और तम तम नियम आस्थाया, उन नियमों में स्थित होकर के प्रकृतया नियता स्वया, वह अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा करता है। प्रकृति मतलब रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी प्रकृति। तो भाई करता है तो वो देवता उसको श्रद्धा दे रहा है, देवता उसको श्रद्धा दे रहा है इसलिए वो पूजा कर रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है? तो कहते नहीं, वो श्रद्धा भी उस देवता में मैं ही देता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यह जो याम याम जिन जिन तनुम अर्थात भगवान के ही एक शरीर के रूप में जो देवता हैं उनकी भक्त अर्थात भक्त है और श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, श्रद्धा से अर्चना करने की इच्छा रखता है, अर्थात अच्छा करता, अच्छा अर्थात अर्चना करता है, अर्चना करने की इच्छा रखता है मतलब अर्चना करता है। तस्य उसकी उस देवता में अचलाम श्रद्धाम, तस्य मतलब उस व्यक्ति की अचलाम श्रद्धाम, निश्चल निष्ठ श्रद्धा को तामेव उस देवता में ही विदधामि, मैं सृजित करता हूं। अहम विदधामि अहम मतलब मैं ही उस देवता के उपासक की उस देवता में निष्ठा को उत्पन्न करता हूं। देवता में सामर्थ्य नहीं है उस श्रद्धा को देने का अपने उपासकों में। अच्छा चलो भाई, श्रद्धा नहीं देते, फल तो देते हैं। कहते नहीं, फल भी मैं ही देता हूं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। स वह व्यक्ति तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य राधनमीहते, उस देवता की आराधना करने की इच्छा रखता है। लभते च तथा कामान्, और वह उन कामनाओं को भी वहाँ प्राप्त करता है। मय्यैव विहितान् हितान्, मेरे द्वारा विहित होने के द्वारा ही वह प्राप्त करता है। तो यानी कि जो लाभ है वह भी देवता नहीं देते बल्कि भगवान ही विहित करते हैं उस देवता के माध्यम से कि भाई ये तुम्हारी पूजा कर रहा है तो इसको ये मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे फलों की भगवान भर्त्सना करते हैं क्योंकि वह क्षयिष्णु है। अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त फल है वह तो अंतवान है, नाशवान है। तद भवति अल्पमेधसाम, तो वह जिनकी मेधा बहुत कम है वह ऐसे फलों के लिए आग्रह करके देवताओं के पास जाते हैं। देवान देव वो ये जो जानती, जो देवताओं का यजन करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और मदभक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। क्या मतलब है? जो सकाम भावना से भी भगवान के पास आया और भगवान का भक्ति करता रहा तो भगवान के पास वह पहुंच जाएगा। सभी लोग भगवान के पास पहुंचेंगे। तो फिर आपकी शरण में लोग जाते क्यों नहीं है? क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने फायदे हैं तो जा क्यों नहीं रहे हैं? तो कह रहे हैं कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जगत में जो मुझको मनुष्य मानते हैं इसलिए शरण में नहीं आते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तु मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, पहले मैं निराकार था, अव्यक्त था, और अब व्यक्तित्वमापन्नम, मैंने व्यक्तित्व को स्वीकार किया है, मैं व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ हूँ, राजपूत के लड़का हूँ, ऐसे करके। मन्यन्ते माम अबुद्धया, जिनकी बुद्धि है ही नहीं वह मेरे बारे में ऐसा मानते हैं। क्यों? तो कह रहे हैं परम भावम अजानन्तु, परम भाव का मतलब सत्ता, मेरी परम सत्ता को यानी कि दिव्य सत्ता को, गुणातीत सत्ता को अजानन्तु वह नहीं जानते हैं। मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं निर्विकार हूँ, शाश्वत हूँ, और अनुत्तमम, मुझसे उत्तम कोई है नहीं, यह बात वह नहीं जानते। क्यों? गीता क्लास में कभी आए ही नहीं। सिंपल, गीता क्लास में आते तो जान जाते लेकिन नहीं जाने आए। ये आए भी तो खुद ही चलाना शुरू करे। गीता क्लास में आए बिना गीता बताना शुरू किए, ये गलती है।
भाई मैं गीता क्लास में गया हूं तब जाकर आप लोगों को बता रहा हूं। मैं जाता ही नहीं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ता ही नहीं, तो कुछ समझ में आता ही नहीं, तो जो समझ में आता वो बोलता और वो सब गलत होता। अरे भाई उनको नहीं समझ में आ रहा तो आप तो दयालु हैं, आप ही बता दीजिए उनको। तो कहते ना मैं नहीं बताता जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा मैं नहीं बोल रहा। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता। क्यों, कैसे? तो कह रहे हैं योग माया समावृत, योग माया के द्वारा सम्यक रूप से मैं अपने को ढका रहता हूं। इसी कारण मूढ़ो अयम ना भी जानाति, अयम लोको, अयम मूढ़ लोको, ये जो मूर्ख लोग हैं जगत में वह मुझको नहीं जानते। न अभिता जानाति, मुझे बढ़िया से नहीं जानते। किस रूप में? माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं, अविकारी हूं, शाश्वत हूं, ऐसे नहीं जानते। हाँ वो देवकी का लड़का, हाँ चुरवा, हाँ चुरवा की पूजा करेंगे, वो चोर की पूजा करेंगे, हम नहीं करेंगे चोर की पूजा। बहुत बार लोग विष्णु की पूजा करेंगे लेकिन कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं अच्छे अवतार थे वो। कब तक? गोपियों जब तक, हाँ रासलीला नहीं किए तब तक अच्छे थे। गोपियों का संग करके सब बिगड़ गए। कुछ लोग कहते हैं हम गीता जो अर्जुन को बोलने वाले कृष्ण उनको मानते हैं लेकिन रासलीला करने वाले कृष्ण को नहीं मानते। ओहो, तो ये सब जो है भगवान के प्रति गलत धारणा है, गलत धारणा है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, तो योग माया सबको ढकी रहती है, तो कह रहे आपको भी ढकी रहती है। तो कहते नहीं मुझको नहीं ढकी रहती, मेरा ज्ञान अपरिच्छिन्न है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। अहम समतीतानि वेद, जो अब बीत गए हैं आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, जो लोग सब मर के खप गए उन सबको भगवान जानते हैं। वर्तमानानि च अर्जुना, और इस समय जो लोग वर्तमान हैं उनको भी जानते हैं। भविष्याणि च भूतानि, और जो आपके दादा, आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के जो लोग भी आने वाले हैं उन सबको भी जानते हैं। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्या दिक्कत है कि आपको नहीं जानते? तो कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। इच्छा और द्वेष से सम्यक रूप से उत्थित अर्थात प्रकट द्वंद्व और मोह के कारण हे भारतवंशी, सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी जीवों को सम्यक रूप से मोह प्राप्त होता है। सर्गे, सृष्टि की शुरुआत से ही या जन्म से ही। सर्गे यान्ति परंतपा, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि हे परंतप, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा अपने जन्म काल से ही पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण व्यक्ति इच्छा और द्वेष के से कारण प्रकट हुए द्वंद्व और मोह को प्राप्त रहता है। मैं इसका पति हूं, मैं इसका, कहाँ पानी ग्लास नहीं है? नहीं आज नहीं। तो मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पत्नी, मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, उसी में फंसा रहता है और भगवान की भक्ति कभी करता ही नहीं है। जब भक्तों की संगत में आएगा ही नहीं तो वह भगवान के जानेगा ही नहीं। अरे आज बहुत गर्मी, आज क्लास नहीं जा रहे, आज ठंड लग रही है, आज चाय पियेंगे, आज गीता क्लास नहीं जाएंगे, ऐसे करके हजार बहाने होंगे। नहीं है, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन लगता। तो तुम जो भी कमाने के लिए कर रहे हो उसमें हमारा मन लगता है, उसमें भी तो व्यक्ति बोर होता है। तो ऐसे मोह में, मोह का मतलब समझते हैं जो वस्तु जैसा है उसको उस रूप में नहीं देखना। अरे इल्यूजन से क्या समझ में आएगा, समझाना पड़ेगा ना क्या मतलब है। हम देह नहीं है, कल क्या सुन रहे थे, ये आदि भौतिक पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष आत्मा मैं हूं और मेरे इंद्रियों के नियामक हैं आदि दैविक पुरुष। तो मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन ये कौन जानता है इस जगत में? कोई नहीं जानता है। तो अब वह अपने को देह मानकर, देह के संबंधित वस्तुओं को मैं मान करके मोह में पड़े रहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान से हमारा संबंध शाश्वत है। दीक्षा के समय धर्म को जो हमारा संबंध है भगवान से वो जोड़ा नहीं जा रहा है जोड़ा नहीं जा रहा, उसे पुनर्जीवित करने के लिए आपको इनिशिएट कर रहा है, वापस जागृत करो। भगवान से जीवात्मा का संबंध शाश्वत है।
कभी भी जीवात्मा इस जगत का नहीं था, भगवान का हमेशा से था, भगवान का है और आगे भी रहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? जीवात्मा का इस जगत की किसी भी वस्तु से ना तो कोई संबंध था, न कभी है और न कभी होगा। तो ये मोह ही है ना कि भगवान से जो हमारा संबंध नित्य है उसको कुछ माने ही नहीं, और इस जगत से जिससे हमारा कोई संबंध नहीं उसको खूब माने। संबंध होगा तब तो व्यक्ति कार्य करेगा ना। आप लोग, हम सब लोग भगवद गीता को सुनकर अपने संबंध में कुछ अनुभव करते हैं, समझते हैं, तब तो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं ना। देयर इज सम सेंस ऑफ ड्यूटी। तो उनकी सारी जो ड्यूटी है वह है अब परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देह के लिए ही चली जाती है। जिससे पिछले जन्म में गई थी ऐसे इस जन्म भी वैसे ही बीत जाएगा। तो अब भगवान की कभी जान ही नहीं पाएंगे। भाई भगवान को जानते हैं भक्ति के द्वारा, तो भक्ति करेंगे ही नहीं, मोह में ही पड़े रहेंगे। ये बात, हमारे पास टाइम नहीं है, वो बोलते हैं। अरे तो कोई जानता है कि नहीं जानता आपको? तो कहते हैं हाँ, ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यह लिंक ऐसे ले लीजिए कि भाई द्वंद्व में तो सब पड़े ही हुए हैं, तो फिर कोई आपका भजन करेगा ही नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा। तो कहते नहीं, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए। किस रूप में? भक्तों की कृपामय दृष्टि को प्राप्त करने के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए, यानी भक्ति प्रतिबंधक कर्म नष्ट हो गए हैं। और जननाम पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने भक्तों को प्रसन्न करने वाले पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य का मतलब होता है प्रसन्न करना। भक्तों को संगत में बैठे हैं, बड़े नम्र भावना से उन्हें भगवान की कथा को सुना है, भक्तों की सेवा की है, तो ऐसे लोग ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वह द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भजन्ति माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के भजन करते हैं। बड़ी सुंदर बात आज गौरांग प्रभु भी समझा रहे थे कि देखिए, जीवात्मा अगर जाने भी कि भाई ये चीज़ सही है, ये वेद में लिखा है, फिर भी वह गलत करता है। क्यों करता है? हृदय की दुर्बलता के कारण, ये भोग की वासना के कारण। और हृदय की दुर्बलता एकमात्र भक्तों की संगत से ही जाती है। भक्तों की संगत का मतलब है उनकी संगत में आकर के श्रवण कीर्तन करना, तो उससे व्यक्ति को बल मिलता है और भगवान की भक्ति में वो दृढ़ रहता है। एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो जिन्होंने ये अभी संगत, जो लोग जिस प्रकार की संगत को प्राप्त हैं, अब वह दुख सुख लाभ हानि को अनुभव करते हैं, लेकिन उसकी वजह से अपना भजन डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अब जब भगवान की भक्ति करेंगे दृढ़व्रत होकर के, तो भगवान समझ जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद वह चौथे प्रकार के व्यक्ति का, भक्त का वर्णन करते हैं, जो इसकी कामना होती है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा और मरण अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यतन्ति ये मामाश्रित्य, जो लोग मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, ते तद ब्रह्म विदु, वे उस ब्रह्म को जानते हैं। कृतस्नम मतलब पूर्णता जानते हैं। अध्यात्म मतलब वह जीव जो इस शरीर में रह रहा है, अपनी इंद्रियों से और अपने मन से, अपने इंद्रियों से अपनी पहचान कर रहा है, उस जीवात्मा को जानते हैं। कर्म चाखिलम, और निखिल, अखिल मतलब सारे वह कर्म जो बंधन के कारण होते हैं और मोक्ष के कारण होते हैं, उनको भी जानता है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जान रहा है, वह शरीर छोड़ते समय भी मुझको नहीं भूल पाता। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। अधिभूत के साथ, अधिभूत मतलब ये देह है, अधिदैव अर्थात इंद्रियों के नियामक देवताओं, माम मतलब मुझको, और साध यज्ञ मतलब हृदय में रहने वाले परमात्मा जो यज्ञों के भोक्ता है। तो इन तीनों के साथ जो मुझको जानते हैं, ये विदु प्रयाण काले पिच माम, प्रयाण काले अपि मतलब मृत्यु के समय में भी वो व्याकुल नहीं होते। ते विदु, वह जानते हैं मुझको, युक्त चेतसा, क्योंकि वह मेरी चेतना से, वह मुझ में आसक्त चित्त वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अब आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही कि जो इन विषयों को जानता है, ब्रह्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, कर्म को जानता है, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ को जानता है, तो वह शरीर छोड़ते समय भी भगवान को जानता है। तो अब इसी से अगला अध्याय शुरू हो रहा है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। आगे क्या श्लोक है? अधियज्ञम कथम कोत्रा देहस्मिन मधुसूदन, ऐसे करके श्लोक आ रहा है कि इस छयों के बारे में पूछेंगे, ये है क्या चीज। तो अब वहां से फिर अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, यह सब भगवान बताएंगे।
और उसका उत्तर हम लोग सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। व्यक्ति देवताओं की पूजा ये समझ के करता है कि वे श्री भगवान कृष्ण के अंग हैं, तो उनको भी सेम लाभ मिलता है जो सीधे ठाकुर जी की आराधना करते हैं। हाँ देखिए, ये बात हम बताना भूल गए थे। वहाँ पे गीता भूषण में ये बताया गया कि जो देवताओं को भगवान से अलग समझता है तो उसको अल्प लाभ मिलता है, लेकिन जो ये मानता है कि देवता भगवान के अंग हैं तो उसको असीमित लाभ मिलता है। तो अब एक बात आ जाती है कि जब देवता भगवान के अंग हैं तो भगवान को दीजिए, अंगों को मिल जाएगा। यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। नारद जी कहते हैं प्रचेताओं को कि भाई देखो, यथा तरोर मूल निश्चनेना, जिस प्रकार से तरु के पेड़ के मूल में जल देने से सभी उसकी शाखाओं को मिल जाता है, तो शाखाओं को अलग तो नहीं देख रहा है, लेकिन जल कहाँ दे रहा है? जड़ में दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा प्रश्न किया, ये बात छूट गई थी। अच्छा, तो यथा तरोर मूल निश्चना तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा, सारे स्कंद भुजा और शाखा को वह तृप्त कर देता है। प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम, और पेट में भोजन देने से व्यक्ति सारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। तो इंद्रियों को पेट से अलग तो आप नहीं देखते हैं, इंद्रियों को पेट से अलग नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन इंद्रियों को आप अलग अलग नहीं दे पाओगे। ये बात समझ रहे हैं? जब आप ये देख रहे हैं कि इंद्रियां हमारे पेट से अलग नहीं है, तो इंद्रियों को अलग अलग देने की बजाय आप पेट में ही देंगे कि नहीं देंगे? जब व्यक्ति समझेगा कि भाई देवता भगवान के ही अंग हैं, उन्हीं के शरीर हैं एक रूप से, तो भगवान को ही देगा, भगवान अपने आप सारे देवता को संतुष्ट कर देंगे। तो सीधी सीधी बात है ना, फिर वो अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करेगा? इज इट गेटिंग क्लियर? तो भगवान की उपासना करेगा तो वह सीमित लाभ प्राप्त करेगा, और कदाचित वह किसी देवता को कुछ दे भी रहा है तो भी यही समझेगा कि मैं भगवान को ही दे रहा हूं। लेकिन सिंपल सी बात है, जब भगवान ही सबके पेट है, सभी के मूल हैं, अहम आदिर ही देवा नाम, तो हम देवताओं की उपासना अलग से करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन ध्यान देना और भी होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए गाय को खिलाते ही हैं, वैष्णव को देते हैं, वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये नहीं देख रहे हैं, गायों को भगवान से अलग नहीं देख रहे हैं। जो अन्य कर्मकांडी लोग होंगे वह गायों को भगवान से देखते हैं, साथ में नहीं देखते ना। आपका भी अनुभव होगा, आपने बताया गायों की सेवा करो तुम्हारे कर्म नाश हो जाएंगे, लेकिन वह तो नहीं पता कि गायों की सेवा करके तुम भगवान को प्रसन्न करोगे। ऐसा आप लोग बोलते थे ऐसा। एक श्लोक सुनिए, गावा कंडूयनाम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपालपि प्रसीदति। गौतमी तंत्र से जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं, गावा कंडू या नाम कुर्यात, गायों के यहाँ पे जो गला वाला भाग है नीचे, वहाँ पे आप खुजली करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। गो ग्रासम, गायों को कुछ ग्रास देते हैं तो गाय प्रसन्न होती हैं, गायों की प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रसन्न होती हैं। वैसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है कुछ खिलाइए, तब प्रदक्षिणा करेंगे तो देखेंगे जरूर क्या कर रहा है फिर भी वो प्रसन्न हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन गावा में प्रसन्न आसो गोपाल अभी प्रसिद्धति, गाय मुझसे प्रसन्न होंगी तो गोपाल भी मुझसे प्रसन्न होंगे। तो ये संबंध देखकर गायों को प्रसन्न कर रहे हैं ना। तुलसी जी को जल देते हैं या सूर्य में भी जल दे रहे हैं, तो सूर्य में भी भगवान है, सूर्य नारायण है। तो भागवत में लिखा है, भगवान स्वयं बोलेंगे आप सूर्य को जल दे रहे हो तो मेरे को संतुष्ट करो। किसी मनुष्य की भी हम सेवा कर रहे हैं तो ये समझते हुए कि भाई ये भगवान का अंश है, तो उससे भगवान संतुष्ट होंगे। वैष्णवों की सेवा करते हैं तो आप बताइए वैष्णव को देते हैं कि भगवान को देते हैं? आप बताइए, वैष्णवों को भोजन खिला रहे हैं तो नुकसान हो रहा है ना, भगवान को दे रहे हैं। जी हाँ, हम शास्त्र सुनते हैं कि वैष्णवों को भोजन कराने का मतलब है भगवान को हानि देना। तो शास्त्र के वचन के अनुसार भक्तों को संतुष्ट करना मतलब भगवान को संतुष्ट करना। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो अब तो असीमित ही लाभ मिलेगा ना आपको हर चीज में, क्योंकि आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? देवताओं को भी अगर कुछ दे रहा है, जैसे कि बहुत स्पष्ट, अब हम हरिनाम चिंतामणि से एकदम स्पष्ट बताएंगे, देवताओं को जब डायरेक्ट भोग लगता है भक्त को कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब भगवान को अर्पित करके देवताओं को मिलता है उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वहाँ हम देवताओं को भगवान से अलग नहीं देख रहे हैं, उनके सेवक के रूप में देख रहे हैं। जैसे प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर बिमला देवी यानी दुर्गा देवी को भोग लगता है, वही भगवान का प्रसाद अब फिर हम ग्रहण करते हैं। नंदग्राम में पहले भगवान को लगता है, फिर शिव जी को लगता है, फिर हमारे पास आता है। कोई कठिनाई नहीं इस बात से। तो वहाँ पे हम शिव जी को, ब्रह्मा जी को, दुर्गा जी को अलग नहीं देख रहे हैं, वो भगवान के भक्त के रूप में देख रहे हैं, ये बात है। तब असीमित लाभ ही होता है। और कुछ पूछ रहे हैं?
हाँ, एक वक्त बता रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है फ्रंट गेट पे, तो वहाँ पहले शिव जी की उपासना करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं बेसिकली, ये बात है। चैतन्य महाप्रभु भी शिव जी के मंदिर में जाते, दुर्गा जी के मंदिर में जाते, तो वहाँ भी हरे कृष्णा कीर्तन का डांस करते थे। तो ये सब बातें हैं। सो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, और अब अगले अध्याय के लिए हम लोग कल से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।